डिस्ट्रिक्ट पुंछ के खूबसूरत पहाड़ों से, जैसे एक लैंडस्केप में से सारे रंग मिटाकर उसमें जर्दी माइल रंग भर दिए गए हों। ब्लैक यानी काले रंग के ये अमरूद खाने में इंतहाई लजीज। यहाँ पर है ये देसी कद्दू कुड़ला, जिसको मकामी ज़ुबान में कहते हैं। अभी हम ट्राई करते हैं कि इसमें से कोई मूंगफली के दाने हमें निकलते हैं या नहीं। सर्दियों के लिए स्टैक किया जाता है माल मवेशियों के इस्तेमाल के लिए। दरख्तों ने जो है वो अपने पत्ते गिरा दिए हैं। इन लकड़ियों से चलने वाला चूल्हा ये यहाँ के मकीनों के लिए हीटर भी है। और अब ये सूखे पत्ते जब बारिश होगी तो यही डिकम्पोज़ होंगे, और डिकम्पोज़ होने के बाद मेरे ख्याल से उत्तराखंड की ज़बान में इसको तिमरू बोला जाता है। ये तिमरू का दरख्त है। मैं आज आपको बताऊंगा इस कांटेदार झाड़ी के हवाले से बड़ी दिलचस्प मालूमात। उन जड़ों को जो है वो हर्बल के तौर पे, हर्बल मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एक जंगली फ्रूट लगता है जिसको हम अपनी लोकल ज़बान में सुम्बलू कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, इजाज़ किक्स आपको खैर मकदम करते हैं वादी कश्मीर के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट पुंछ के खूबसूरत पहाड़ों से। दोस्तों, मैं शहर से जब यहाँ वापस आया हूँ तो यहाँ का लैंडस्केप देख के मैं हैरान रह गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो हर तरफ हरियाली थी, लेकिन अब जब मैं वापस आया हूँ तो हरियाली की जगह जर्दी माइल रंग ने ले लिया। बल्कि यूँ कहिए ऐसे लगता है जैसे एक लैंडस्केप में से सारे रंग मिटाकर उसमें जर्दी माइल रंग भर दिए गए हों, क्योंकि आजकल यहाँ पे ख़ज़ां का मौसम है। और अगर आप देखें तो दरख्तों ने अपने पत्ते गिरा दिए हैं और हर तरफ जो है ज़मीन जो है ऐसे लगता है जैसे उसने ख़ज़ां की चादर ओढ़ ली हो। ये मेरे घर के पीछे खड़े वही दरख्त हैं जो चंद माह पहले तक हरियाली का जादू बिखेर रहे थे, मगर अब ख़ज़ां की खामोश चाप ने इनके रंग बदल दिए हैं। कुछ दरख्त ऐसे भी होते हैं जिन पर इस मौसम यानी ख़ज़ां का ज़रा भी असर नहीं होता, जैसे ये सरू के दरख्त एवरग्रीन। ना इन पर ख़ज़ां का असर होता है, ना इनके पत्ते झड़ते हैं और ना ही इनके रंग बदलते हैं। ख़ज़ां या सर्दी हमेशा हरा भरा रहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला हर मौसम में अपनी मखलूक के लिए कोई ना कोई नेमतें जो हैं उससे अपनी मखलूक को नवाजता है। ये सामने जो पौधा नज़र आ रहा है ये इस वक्त फुल फ्रूटिंग पे है और इसका फ्रूट भी आलमोस्ट तैयार है। ब्लैक यानी काले रंग के ये अमरूद खाने में इंतहाई लजीज, टेस्टी और मीठे होते हैं। दोस्तों, अमरूद का ये फल मीठा होने के साथ साथ अपने अंदर मेडिकली भी काफ़ी अच्छे असरात रखता है। ये फाइबर से भरपूर होता है, फुल ऑफ फाइबर, जो आपके डाइजेशन के लिए और आपके जो ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए, शुगर को तो खैर नहीं कह सकते हम क्योंकि ये मीठा होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। और फाइबर होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन में बहुत इफ़ेक्टिव रहता है।
तो दोस्तों यहाँ पर है ये देसी कद्दू कुड़ला, जिसको मकामी ज़ुबान में कहते हैं। तो इसकी बेल तो सूख गई है, लेकिन इसको घर वालों ने अब मेरे ख्याल से बीज के लिए रखा होगा। इससे बीज कलेक्ट किया जाता है और अगले साल फिर से कद्दू उगाने के काम आएगा। वैसे जनरली देखा जाए तो इस तरह का पका हुआ कद्दू जो है वो उससे हलवा बड़ा अच्छा और बड़ा लजीज बनता है। तो यहाँ पे मूंगफली काश्त करने का हमने एक तजर्बा किया है। चूँकि जनरली कहा जाता है कि पहाड़ी इलाके में मूंगफली जो है ठंडा इलाका होने की वजह से वहाँ पे उसकी पैदावार नहीं हो सकती। हमने कोशिश किया, हमारी ये कोशिश कितनी कामयाब है वो आज हम आपसे भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों हम ट्राई करते हैं, और ये पौधा अगर ये तैयार नहीं है, चूँकि ये सूखा हुआ नहीं है, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि इसमें से कोई मूंगफली के दाने हमें निकलते हैं या नहीं। ये मूंगफली के दाने निकल आए। तो दोस्तों ये कोई एक दो पौधे जो मैंने निकाले हैं, तो उसमें से ये मुझे मूंगफली के दाने निकले हैं। इन जगहों पे हरी भरी घास थी, लेकिन अब उस घास को जो है वो काट दिया गया है। यहाँ पे असवज का सीज़न रहा, उसके दौरान यहाँ हर तरफ घास काटी जाती है और फिर उसको सर्दियों के लिए स्टैक किया जाता है माल मवेशियों के इस्तेमाल के लिए। ख़ास तौर पे जब बर्फ़बारी का मौसम हो तो माल मवेशी के चारा के लिए कहीं कोई अरेंजमेंट नहीं होता, तब ये सूखी घास स्टैक की गई। और इसको स्टैक भी इस अंदाज़ में किया जाता है कि उसमें बारिश का पानी जज़ब ना हो सके। तो अब देखिए, अब ज़मीन जो है वो हर तरफ बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रही है। दरख्तों ने जो है वो अपने पत्ते गिरा दिए हैं, और जो एग्रीकल्चरिस्ट हज़रात हैं वो इस दरख्तों और पौधों की इस हालत को कहते हैं कि दरख्त जो हैं वो अब स्ट्रेस में चले गए हैं। शदीद सर्दी की वजह से दरख्त जो हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, और जब दोबारा से बहार आती है तो नई कोंपलें फूटती हैं और नए पत्ते निकलते हैं और हर तरफ फिर से हरियाली हरियाली हो जाती है। तो दोस्तों सर्दियाँ आने से पहले यहाँ गांव में पहाड़ी इलाके में सर्दियों का कुछ इस तरह से बंदोबस्त किया जाता है। ये लकड़ियाँ ना सिर्फ ये कि खाना पकाने के काम आती हैं, बल्कि इन्हीं लकड़ियों से सर्दियों में कमरा गर्म किया जाता है और इनसे हीट ली जाती है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा हीटर का सिस्टम है नहीं, तो इन लकड़ियों से चलने वाला चूल्हा ही यहाँ के मकीनों के लिए हीटर भी है और खाना पकाने का मुकम्मल बंदोबस्त भी। कुदरत का सिस्टम भी बड़ा दिलचस्प है। अगर आप देखें तो ये यहाँ देखें, ये ज़मीन में सूखे पत्ते गिरे हुए हैं। अब ये सूखे पत्ते जब बारिश होगी तो यही डीकम्पोज़ होंगे, और डीकम्पोज़ होने के बाद एज़ फर्टिलाइज़र ये ज़मीन को जो है फर्टिलाइज़ करेंगे, और उसमें फसल सब्ज़ी या जो भी चीज़ इसमें उगाएं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में उगेगी। और ये सामने जो पौधा नज़र आ रहा है, मेरे उत्तराखंड के दोस्त इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये कि तिम्बर का डंडा है, जिसको मेरे ख्याल से उत्तराखंड की ज़बान में इसको तिम्बरू बोला जाता है। ये तिम्बरू का दरख्त है, और इस पे लगने वाले जो फ्रूट्स होते हैं छोटे छोटे, वो चटनी में उनको मिला के चटनी बनाई जाती है, तो बहुत लजीज चटनी बनती है। उससे काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट होता है तिम्बर का। तो मैं आज आपको बताऊंगा इस कांटेदार झाड़ी के हवाले से बड़ी दिलचस्प मालूमात। इस मौसम में इसकी जड़ों को जो है वो ज़मीन से निकाला जाता है, और उन जड़ों को जो है वो हर्बल मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये है वो कांटेदार झाड़ी जिसको सुंबल कहते हैं। इसके जो फ्रूटिंग पे भी आती है, और उसके साथ बहुत ही मज़ेदार एक जंगली फ्रूट लगता है जिसको हम अपनी लोकल ज़बान में सुंबलू कहते हैं।
सुंबल के पौधे की जड़ की खाल को धूप में अच्छी तरह सुखाकर इसको पीसा जाता है और इसका जो सफ़ूफ है वो मादे के लिए एक बहुत बेहतरीन दवा समझा जाता है। इसके साथ साथ शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये एक लाजवाब और देसी किस्म की हर्बल मेडिसिन समझी जाती है और इसको शुगर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कदर तेज़ धूप है कि आप थोड़ी देर धूप में बैठ नहीं सकते। सुबह शाम शदीद ठंड रहती है, बग़ैर मफलर जैकेट चादर के आप बाहर नहीं निकल सकते। मगर दिन को इस कदर तेज़ धूप होती है कि आप अगर निकलें या कहीं जाने के लिए निकलें तो किसी स्वेटर चादर की ज़रूरत नहीं रहती है।